ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड नहायत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि एमार जो सदफ से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा, जहां पर इस कोकिया वाकई माफ़ी मिल पाएगी। इसी दौरान बिलाल अब्दुल्ला सदफ को डनीर पर ले जाएगा, लेकिन क्या वो इस मौके पर वो सदफ के सामने अपने जज्बात का इजहार करने वाला है? तो अभी तक अगर आपने हमार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दूसरी तरफ सीफ और एमार की आपस में मुलाकात होने वाली है, और इस बार सीफ एमार को एक ऐसी सच्चाई बताएगा जो इसके वहम व गुमान में भी न होगी। अब यहाँ पर एमार सैफ पर शक करेगा कि शायद उसने दानिया को कुछ बताया हो, मगर सैफ साफ इनकार कर देगा। तभी सैफ एमार के सामने वो सच्चाई रखेगा जो उसे झंझोड़ कर रख देगी। वह इसे बताएगा कि दानिया ने इससे महज इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान का रख किया था। यही नहीं, बल्कि दानिया की तलाक का सारा किस्सा भी झूठ था। बल्कि सच तो ये है कि वो अपने शौहर से इजाज़त लेकर वक्ती तौर पर पाकिस्तान आई है, और उसने एक ज़रूरी मामले का बहाना बनाकर यहाँ कदम रखा था। जो कहानी उसने एमार को तलाक के हवाले से सुनाई थी, वो महज एक चाल थी। इसका असल मकसद सिर्फ एमार और सदफ से बदला लेना था। जहां फिर सीफ उमार से कहेगा कि जब तुमने दानिया को बताया कि तुम्हारा दिल सदफ के लिए धड़कता है, तभी उसने एक गहरी चाल चलने का फैसला कर लिया था। वो तुम दोनों से ऐसा इंतकाम लेना चाहती थी जो तुम्हारी तमाम जिंदगी के लिए एक नासूर बन जाए, और उसने अपने इरादे को हकीकत में बदल दिया। उसने पहले तुम्हें अपनी मुकारी में उलझाया, तुम्हारी तौजा अपनी तरफ मबजूल कराई, मगर उसका असल मकसद ये था कि तुम सदफ को उसके सामने बेइज्जत करो, उसे तलाक दो और उसे जलील व ख्वार कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो समझती थी कि तुम दोनों ने उसे शादी करके रसवा किया है। अब जबकि इसका मंसूबा मुकम्मल हो चुका था, वो अपनी जीत के निश्चय में वहां से जा चुकी थी। सैफ, जो तमाम हकीकत से पर्दा उठा चुका था, एमार को समझाने की कोशिश करेगा कि अभी भी उसके पास वक्त है, वो अपने फैसले पर गौर कर सकता है। मगर एमार, जिसका दिल पशिमानी में डूबा होगा, बेबसी से कहेगा, मैं तो सदफ को पहले ही तलाक दे चुका हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यही नदामत उसे बेअख्तियार सदफ के दर पर ले जाएगी। जब वो टूटे वजूद के साथ वहां पहुंचेगा तो दरवाज़ा जावियार खोलेगा। जैसे ही उसकी निगाह एमार की बिखरी हुई हालत पर पड़ेगी, वो हैरान रह जाएगा। जावियार बेयकीनी में डूब जाएगा कि आखिर एमार इस हाल में क्यों खड़ा है, क्योंकि वो इस तल्ख हकीकत से लाइलम था कि एमार ने सदफ को तलाक के नोट्स भेज दिया है। मगर अब वो लम्हा आ चुका था जब सच्चाई जावियार के सामने आने वाली थी। वहां एमार की मुलाकात अपनी सास से होती है। वो बेबसी से कहता है, उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत बाकी रह गई है। वो मुझसे शदीद नफरत करती है क्योंकि मैंने खुद उसे उस हाल पर पहुंचाया है। ये सुनकर सदफ की माँ गहरी सांस लेकर कहती है, तुमने उसे मोहब्बत तो दी, मगर उसके साथ उसका दिल भी तोड़कर रख दिया। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, उसे निभाने के लिए कुर्बानी, सब्र और एतमाद की ज़रूरत होती है, जो तुमने नहीं दिखाया। तुमने अपनी खुशियों को दानिया के फरेब में बर्बाद कर दिया, और अब मुझे नहीं लगता कि वो जद्दी लड़की तुम्हें मुआफ़ कर सकेगी। एमार के दिल पर ये अल्फाज तीर की तरह लगते हैं। वो तड़प कर कहता है, मैं मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ, एक मौके चाहता हूँ। मुझे अब समझ आ चुकी है कि दानिया का मकसद सिर्फ मुझसे इंतकाम लेना था। ये सब कुछ उसने बदला लेने के लिए किया था, मगर अफसोस, मैं हकीकत को बहुत देर से समझा। तब जब मैं सब कुछ खो चुका था, जब मेरा अपना घर बर्बाद हो चुका था। मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। मगर बिलाल अब्दुल्ला का जवाब गैर मुतवक्का होता है। वो धीमे लहजे में कहता है, सदफ, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। मानता हूँ मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था, और शायद आज भी करता हूँ, लेकिन मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें अपना लूँ। ये अल्फाज सदफ के दिल में नश्तर की तरह उतरते हैं। वो उलझन में मुब्तला होकर पूछती है, क्यों? अगर मोहब्बत अब भी बाकी है तो फिर निकाह से इनकार क्यों? बिलाल अब्दुल्ला एक गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, क्योंकि मोहब्बत में तुम्हारी ज़रूरत महसूस होना और तुम्हारी तलब होना दो अलग बातें हैं। आज मैं मोहब्बत के बावजूद तुम्हारी ज़रूरत महसूस नहीं करता, और ये मेरे लिए सबसे तकलीफ़दह सच्चाई है। सदफ की आंखें नम हो जाती हैं। वो ज़ख्मी लहजे में कहती है, तुमने मोहब्बत को एक सूदे की तरह ख़रीदना चाहा, मगर मैं बक्की नहीं।
मगर अफसोस शायद मैं एमार के हाथों बहुत सस्ते में बिक चुकी थी। ये सुनते ही बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में नरमी आ जाती है। वो धीरे से कहता है, सुदफ, तुम्हारी वक़्त मेरी नज़र में कभी कम नहीं हुई। तुम आज भी इतनी ही कीमती हो जितनी पहले थीं। तुम एक बावकार शख्स मिर्ज़ा साहब की बेटी हो, एक खुददार औरत हो। मैं नहीं चाहता कि दुनिया तुम्हें तलाक के ताने दे, तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए। वो कुछ लम्हे रख कर गहरी नज़रों से सदफ को देखता है और फिर कहता है, तुम्हारा ये फैसला जज्बाती है, तुम गुस्से में हो, मगर एक बार प्रसकून होकर सोचो। तुम आज भी एमार से शदीद मोहब्बत करती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में वो मोहब्बत देखी है जो शायद तुम खुद भी महसूस नहीं कर पा रही। थोड़ा सा सब्र कर लो, कुछ जख्मों को नज़रअंदाज कर दो, शायद तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा जोड़ सको। बिलाल अब्दुल्ला एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, चलो इस लम्हे को यादगार बना लेते हैं, किसी पुराने दोस्त की तरह डिनर करते हैं और मैं तुम्हें इज्जत के साथ तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। सदफ कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर इस बात में सिर हिला देती है। वो दोनों एक पुरस्कौन माहौल में खाने से लुत्फ अंदोज होते हैं, जहाँ कोई तलखी नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, बस दो लोग जिनके बीच माजी की तल्ख यादें रह चुकी थीं। बिलाल अब्दुल्ला वादे के मुताबिक सुदफ को उसके घर तक छोड़ देता है। जहां पहुंचते ही सुदफ को एक मानूस आवाज़ सुनाई देती है, एक दबी दबी सिसकी, एक जाना पहचाना रोना। वो ठटक कर रख जाती है, दिल की धड़कन जैसे बेतरतीब हो जाती है। वो उस आवाज़ को पहचान चुकी थी, वो आवाज़ जो शुरू से लेकर आखिर तक कहीं न कहीं गूंजती रही थी। दरवाज़ा धीरे से खोलते ही मंजर उसके वहम व गुमान से भी ज़्यादा तकलीफ दह होता है। एमार जानुओं के बल गिरा, आंखों में आंसू लिए बेबसी से बड़बड़ा रहा था, मुझे माफ़ कर दो सदफ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, मैंने तुम्हें वो दर्द दिया जो शायद किसी को न मिले, मुझे एक मौके दो। सदफ की आंखों में सर्द महरी उतर आती है। वो सख्त लहजे में पूछती है, अब क्या लेने आए हो? क्या दानिया ने तुम्हें छोड़ दिया? क्या अब तुम्हें एहसास हो गया कि वो तुम्हारे साथ महज खेल रही थी? एमार निदामत में सिर झुका लेता है, हाँ, मैं धोखा खा गया। वो सिर्फ इंतकाम लेना चाहती थी और मैं उसकी साजिश का शिकार हो गया। लेकिन सुदफ, मेरा दिल तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। सुदफ एक तल्ख कहकहा लगाती है, मैं अभी बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर करके आई हूँ और जानते हो मैंने उससे किया कहा? मैंने कहा कि तुमसे मोहब्बत करना और तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एमार का चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो बेकरारी से कहता है, नहीं सदफ, ये मत कहो। क्या तुमने वाकई तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए? क्या तुम वाकई मुझसे हमेशा के लिए अलग होना चाहती हो? बस एक मौका दे दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं बदल जाऊंगा। मैं अपनी हर गलती का कुफारा अदा करना चाहता हूं। सदफ की आंखों में हकारत अभर आती है। वो करीब जाकर कहती है, अगर तुम वाकई मुआफ़ी के लायक बनना चाहते हो तो बिलाल अब्दुल्ला की तरह बनकर दिखाओ। अगर तुम वो बन सके तो यकीन करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शकवा बाकी नहीं रहेगा। एमार के चेहरे पर शर्मिंदगी के गहरे साए थे। वो नज़रें झुकाए निदामत के समंदर में गरक खड़ा था जब सदफ ने बेहद तलख लहजे में कहा, जानते हो एमार, बिलाल अब्दुल्ला आज भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो आज भी मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुमने तो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे किए थे। तुम्हारे लिए मैंने उसे ठुकरा दिया था। तुम्हारे लिए मैंने उसे सख्त से सख्त जवाब दिए, उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन देखो उसकी मोहब्बत पर आज तक कोई असर नहीं पड़ा। सुदफ के आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर वो कमज़ोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो सर्द लहजे में बोलती चली गई, बिलाल अब्दुल्ला आज भी मुझे वही इज्जत देता है, वैसा ही एहतराम, वही खुलूस जो हमेशा दिया था। वो मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं अनमोल हूँ, मैं किसी की इज्जत हूँ। लेकिन तुमने मेरे साथ किया। तुम्हारे सामने दानिया ने मुझे थप्पड़ मारा और तुम खामोश तमाशाई बने रहे। तुमने मेरी बेइज्जती होते देखी लेकिन कुछ न कर सके, क्योंकि तुम एक कमज़ोर बज़दिल इंसान हो। 1 एमार का सिर और झुक गया। वो खुद को कटहरे में महसूस कर रहा था, जैसे उसके गुनाहों का हिसाब लिया जा रहा हो। लेकिन सुदफ का वार अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। वो एक कदम आगे बढ़कर जहरखंद मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर तुम वाकई कुछ साबित करना चाहते हो तो बिलाल अब्दुल्ला जैसा बनकर दिखाओ।
तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं क्योंकि मैं दबई जा रही हूँ। अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन इसी लम्हे सदफ की माँ आगे बढ़ें और नरमी से समझाने लगें, बेटा अभी तलाक नहीं हुई है। सदफ की नज़रें हैरत से वालदा पर जम गईं। माँ ने बात वाज़ेह करते हुए कहा, ये पहला नोट्स था जो अदालत की तरफ से आया है। तलाक के 3 नोट्स आते हैं और जब तक तीनों मुकम्मल न हों तलाक हतमी नहीं होती। इसका मतलब है कि तुम और एमार अभी भी कानूनी तौर पर मियां बीवी हो। ये सुनकर एक पल के लिए सदफ गहरी सोच में डूब गई, जबकि एमार की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि किसी तरह सदफ और एमार के दरमियान की दरारें भर सकें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ड्रामे में बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। आपकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि जो कुछ भी दिखाया गया है वो सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला के ख़यालात तक महदूद है। हकीकत में उन दोनों के दरमियान कोई रोमानवी ताल्लुक़ नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला हमेशा एक अच्छे दोस्त के तौर पर ही सामने आएगा, जो सदफ और एमार को न सिर्फ बेहतरीन मशूरे देगा, बल्कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। आखिरी किस्त में जो कुछ होने वाला है वो आपकी तौक़ात के बरअक्स होगा। बिलाल अब्दुल्ला अकेला ही बैरूनी मुल्क चला जाएगा और सदफ और एमार अपनी तमाम गलत फहमियों को ख़त्म करके एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। कहा जाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, हर कुर्बानी देने को तैयार होता है, मगर खुद उसे अपना नहीं पाता, बस दौर से ही उसकी खुशी में खुश रहता है। सदफ की ज़िंदगी में ये किरदार बिलाल अब्दुल्ला ने निभाया, जिसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके सदफ और एमार को एक कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि सदफ की असल खुशी एमार के साथ है। इसीलिए सब कुछ दरस्त समत में मोड़ने के बाद बिलाल अब्दुल्ला खुद खामोशी से मलक छोड़ देगा। तो ये था आज का एपिसोड। मैंने आपको बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।